नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्कार जी। सर मैं आपका एक बार ऑडियंस से इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मैं ऑडियंस हमारे साथ आज राजेश सर हैं। राजेश सर वेस्ट बंगाल से हैं और ही इज अ वेरी वेल नोन बिजनेसमैन। हम लोग राजेश जी का पूरा नाम इस वीडियो के दौरान नहीं लेंगे और इस वीडियो के दौरान राजेश जी का जो फेस होगा वो ब्लर रहेगा बिकॉज ही डज नॉट वांट टू रिवील हिज आइडेंटिटी। हम लोगों ने जो पिछला वीडियो कंप्लेन वीडियो, ये आज हम लोग फीडबैक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं राजेश सर का, और जो पिछला कंप्लेन वीडियो है उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप पहले वो वीडियो देखिएगा कि कंप्लेन क्या था राजेश सर को, किस तरह से सॉल्व हुआ, और वो सॉल्व होने के बाद में आज हम लोग ये फीडबैक वीडियो ले रहे हैं। ठीक बात है सर? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है एकदम। ओके। सो राजेश जी का वीडियो हम लोगों ने 5 जून 2021 को हमारे चैनल पे अपलोड किया था और हम लोगों ने वो वीडियो और सर का कंप्लेंट आईसीआईसीआई के सीनियर मैनेजमेंट के साथ में शेयर किया था। साथ ही साथ आईआरडीए के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, चेयरमैन साहब हैं, उनके साथ शेयर किया था। एंड आई एम थैंकफुल टू द सीनियर अथॉरिटीज ऑफ आईसीआईसीआई एज वेल एज टू सीनियर अथॉरिटीज ऑफ आईआरडीए, जिनकी मदद के कारण राजेश जी को उनका पैसा करीब 54 लाख रुपीस का स्कैम हुआ था उनके साथ में, और 54 लाख रुपीस कंपनी ने अग्री किया है उनको रिटर्न करने का। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली विथ इंटरेस्ट कंपनी रिटर्न कर रही है राजेश सर को, एंड विच इज वेरी गुड। सो राजेश जी, आर यू हैप्पी? दिस फैबुलस, बहुत बढ़िया काम किया आपने नितिन जी। सर आपको सुपर लगा था सुपर अ, एक्टर। ना, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जब आपने फर्स्ट टाइम हम लोगों को अप्रोच किया था तो आपने कैसे अप्रोच किया था सर हम लोगों को, आप बता पाएंगे सर ऑडियंस को प्लीज? एक्चुअली मैंने तो वीडियो देख के ही आपके यूट्यूब पे तभी आपको अप्रोच किया था। इसके पहले मुझे डाउट था कि मेरे साथ स्कैम हुआ है, लेकिन आपके वीडियो देखने के बाद मुझे लगा कि ये कंफर्म ही है करीब करीब जो स्कैम है। ओके। तो उसके आगे बढ़ने मैंने कंपनी से डायरेक्ट कुछ भी नहीं किया मैंने। मुझे लगा कहीं भी कुछ भूल चूक हो जाए, गलती हो जाए, उससे बेटर एक बार आपसे बात करके ही फिर कुछ करूं। एग्जैक्टली सर, तो आपके उसके वाला केस जो था वो थोड़ा सा इसलिए कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि आप अपने 3 साल तक आपने प्रीमियम्स पे कर दिया था। नाउ सर, प्रीमियम्स पे करने का मतलब ये होता है कि अ, आपने अपने पॉलिसी को रिन्यू करा था। सो अब ये हाँ जी, बिल्कुल। समझाना, हाँ, अब ये कंपनी को समझाना, या फॉर दैट मैटर अगर हम लोग आपका केस आगे लड़ते, अगर पहले तो हम लोग कंपनी को समझाते, रेगुलेटर को समझाते, तो पहले तो उन्हें समझाना कि भैया कि अगर इनके साथ चीटिंग हुआ था तो इन्होंने 3 साल प्रीमियम क्यों पे किया। इस चीज का जवाब हम लोग क्या देते हैं हमें समझ नहीं आ रहा बिल्कुल था। बिल्कुल। दूसरा, अगर ये केस हम लोग कोर्ट भी लेके जाते तो कोर्ट में भी हमसे यही पूछा जाता, आपसे यही पूछा जाता कि इन्होंने 3 साल क्यों पे किया, आपने तीन, अगर आपको रजामंदी नहीं थी तो व्हाई डिड यू पे फॉर 3 इयर्स। तो इस चीज का जो जवाब था वो, मतलब मैं भी समझ नहीं पा रहा था कि हम लोग क्या देंगे। तो इनिशियली अगर सर आपको याद हो, जब आपने कांटेक्ट किया था मुझसे, तो मैंने भी थोड़ा सा हेजिटेंस दिखाया था कि हम लोग ये हाँ, केस आपने लें एक या दिन का ना लें। समय दिया था मुझसे, आपने मुझसे मंगाए थे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो वो सब मैंने आपको भेजे थे। तो सेकंड डे आपने फिर बताया था कि ऐसे ऐसे ये करना होगा थोड़ा सा। यस एग्जैक्टली। तो मुझे जब आपके डॉक्यूमेंट्स मैंने देखे तो मुझे ये विश्वास तो था कि आपके साथ गलत हुआ है। तो जब जब मैंने आपसे सब डॉक्यूमेंट्स मैंने आपसे मंगाए थे, डॉक्यूमेंट्स मंगाने का कारण यही था, और डॉक्यूमेंट्स की मैं चेक करूं कि क्या हुआ है। डॉक्यूमेंट्स देखते ही मैं समझ गया था, आपके आईटीआर रिटर्न्स देखकर ही मैं समझ गया था कि आपके साथ चीटिंग तो हुआ है फॉर श्योर। कि हाँ जिस जी। जो बंदा आईटीआर, लिमिटेड आईटीआर बता रहा है, आप लिमिट मतलब मैं अमाउंट नहीं बोलूंगा, तो लिमिटेड आईटीआर आप भर रहे थे और आपको 18 लाख रुपए हर साल का प्रीमियम जमा करवाने के लिए बोला जाए। बिल्कुल यानी कि कुछ बिल्कुल। पॉलिसीज आपके नाम पे थी, कुछ पॉलिसीज आपके दोनों बच्चों के नाम पे थी, कुछ पॉलिसीज मैम के नाम पे थी। सो टोटल हाँ 18 जी। लाख रुपीज एक फैमिली को पे करना ईयर ऑन ईयर, और वो भी 10 साल तक। तो जो भी 10 प्लान साल दिए गए तक। थे वो ऐसे प्लान थे जहाँ पे आपको 10 साल तक ये 18 लाख रुपए जमा कराने थे। सो वो मुझे देखते समझ में आ गया था चीटिंग तो हुआ है। प्रॉब्लम ये था कि अब अपनी इस चीटिंग को प्रूव कैसे करें। मैंने आपसे हाँ रिक्वेस्ट जी। किया था कि सर आप एक काम कीजिए, आप अपने एजेंट को भी और जो कंपनी का एम्प्लॉय था उनको भी आप बात कीजिए और उनका बातचीत रिकॉर्ड कीजिए। एंड आई मस्ट से ऑडियंस कि सर ने जो रिकॉर्डिंग किया, सर ने उनको कॉल किया, ऑडियो ऑडियो कॉल किया दिस थिंग, और फिर वो ऑडियो कॉल को रिकॉर्ड किया गया एंड ही वॉज बैंग ऑन। तो जो इन्होंने क्वेश्चंस पूछे वो भी आप सुनिएगा। वीडियो जो पहले वाला वीडियो, कंप्लीट वीडियो 5 जून का जो वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो भी आप वीडियो देखिएगा। उस वीडियो में हम लोगों ने जो ऑडियो सर ने रिकॉर्ड किया वो उसका भी हम लोगों ने दिया हुआ है, पूरा ऑडियो हम लोगों ने दिया है उस वीडियो के अंदर में, तो वो भी सुनिएगा। एंड यू वुड अंडरस्टैंड कि किस तरीके से
सर ने एक एक बात को क्लैरिफाई किया उस ऑडियो के दौरान, जिससे कि मतलब इट वाज काइंड ऑफ की पिन, इट वाज द केस वाज पिन्ड राइट देयर। जब उन्होंने बात किया, अपनी बात को अच्छे से रखा, अपनी बात को अच्छे से समझाया, वो ऑडियो अगर कोई लेमन भी सुनेगा तो समझ जाएगा कि एजेंट ने और कंपनी के एम्प्लॉय ने राजेश सर के साथ में मिससेल किया था। सो दैट ऑडियो वाज रियली सुपर्ब सर, थैंक यू फॉर बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरा तो यही मानना है कि सच एक ना एक दिन बाहर अपने आप ही आता है। कंपनी के करेक्ट। एम्प्लॉय कितने भी स्कैम करे, कुछ भी करे, लेकिन सच तो सामने आ ही जाता है। एंड सर मेरे को ना आपका एक चीज और भी अच्छा लगा, जब आप कल जब हम लोग के पास में अप्रूवल आया, हाँ जी, तो डे बिफोर यस्टरडे, इनफैक्ट नॉट यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, इट हाँ वाज जी, 16th या 16 तारीख को आपके पास में अप्रूवल आया। मैं ऑडियंस बताना चाहता हूँ कि सर ने मुझे आगे चल के कॉल किया, और मुझे आगे चल के कॉल करना इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइक व्हाट ही वांटेड वाज, he wanted to say thanks to the grievance redressal officer of ICICI also, बिल्कुल सागर बिल्कुल। जादव, एंड that was so very good of him कि लाइक ना उन्हें पता था कि उन्होंने क्या हेल्प किया नहीं किया, आई डोंट नो, बट देन इनका जो कहने का था, एंड ही रियली वांटेड टू अप्रिशिएट हिज हेल्प, एंड थ्रू दिस चैनल आई वुड लाइक टू थैंक हिम टू द ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर ऑफ आईसीआईसीआई एंड टू द सीनियर मैनेजमेंट ऑफ आईसीआईसीआई ऑल्सो, कि उन्होंने कम से कम सुना। हमने सबूत हाँ जी, दिया, बिल्कुल, उसके बाद सुना, पर सुना, विच इज गुड। विच इज गुड। सर आपने मेल भी, मैं मतलब ना आप जो मेल करना चाहते हैं, वी विल डिस्कस ऑन दैट मेल आल्सो। हाँ प्लीज डू जी, मार्क अ थैंक यू मेल टू आईसीआईसीआई आल्सो, एंड प्लीज आस्क देम कि सर वो लोग हर केस में सबूत हो या ना हो, कि हर केस में सबूत देना सर पॉसिबल नहीं है, बट मिस सेलिंग हो रही है, ये तो फैक्ट है। तो सर बिल्कुल मिस सेलिंग हो रही है, और मैं चाहता हूँ कि कंपनी कुछ ड्यू डिलिजेंस भी फॉलो करे। जैसे मेरे एग्जैक्ट केसेस में मुझे अगर थोड़ा सा प्रोसीड्योर फॉलो करते तो ये नौबत नहीं आती। नहीं आती, कंपनी के बिल्कुल। एम्प्लॉयज अगर सेल करके गए हैं मुझे म्यूचुअल फंड के नाम पे अगर कोई पॉलिसी, और कंपनी के अगर फोन कॉल्स वगैरह आते मुझे समझाते कि आपने ये करवाया है या ऐसा है, आपके साथ ऐसा होगा, तो मुझे समझ में आ जाता। तो उस वक्त हो सकता है मैं पॉलिसी कैंसिल कर देता विद बहुत इन द बढ़िया होल्डिंग बात बोली। पीरियड। यस। और एकदम। सर ये तो नॉर्म भी वो है, सब हाँ जी, वो ये ड्यू नॉर्म भी है। डिलिजेंस फॉलो नहीं करने की वजह से ये नौबत आई, बिल्कुल ठीक बात। और मैं 2-3 साल तक अंधेरे में ही रह गया। सर मैं ना ऑडियंस को आपके थ्रू बताना चाहूंगा कि ऑडियंस ड्यू डिलिजेंस की बात जो सर कह रहे हैं वो ये है कि आईआरडीए ने बहुत क्लियरली नॉर्म्स लिखा हुआ है कि अगर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी किसी भी बंदे का 1 लाख रुपीस एनुअल प्रीमियम से ज्यादा का प्रीमियम कलेक्ट करता है, तो एक्स्ट्रा ड्यू डिलिजेंस या एनहेंस्ड ड्यू डिलिजेंस करने की जिम्मेदारी, और ये चेक करने की जिम्मेदारी कि जिस बंदे का 1 लाख रुपीस का प्रीमियम का इंश्योरेंस पॉलिसी किया जा रहा है, वो हर साल प्रीमियम पे कंटिन्यू कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये चीज बिल्कुल चेक सर, हाँ करना, ये जी, चीज वेरीफाई करना कंपनी की जिम्मेदारी रखी गई है। सो कंपनी को ये चीज चेक करनी चाहिए। साथ ही साथ कंपनीज को ये कहा गया है आफ्टर 2017 कि कंपनीज हर केस में एट द टाइम ऑफ सॉलिसिटेशन, यानी कि सेल स्टेज पर पॉलिसीज की, वो ये चेक करेंगी कि कस्टमर को, जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है, पैसा देने से पहले उन्हें बताया जाए कि आपका पैसा इस जगह लगाया जा रहा है, इट इज एन बिल्कुल इंश्योरेंस सर, मेरा पॉलिसी। बोलने का यही मतलब है, बिल्कुल। एग्जैक्टली। तो कम से ये कम पीआई, कंपनी को बताना चाहिए कस्टमर को कि आपकी ये पॉलिसी हुई है, ये आपकी फिक्स डिपॉजिट नहीं है, ये आपका म्यूचुअल फंड नहीं है, ये आपकी इंडोमेंट पॉलिसी है, इसमें ऐसे ऐसे स्टेप्स हैं। कस्टमर को समझ में आएगा, बिल्कुल लेगा, लेकिन एग्जैक्टली मालूम होना चाहिए कस्टमर को कि मैं किस रास्ते पे कहाँ जा रहा इन्वेस्ट हूँ। कर रहे हो, बिल्कुल। तो बिल्कुल। पीआईवीसी सर इसका होना चाहिए था, प्री इश्यूएंस वेरिफिकेशन कॉल, और आपकी 8 पॉलिसीज में एक भी पॉलिसी में प्री इश्यूएंस वेरिफिकेशन कॉल नहीं किया गया, विच इज अ बिल्कुल वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो गुड सर, आई थिंक वी कैन क्लोज दिस वीडियो हियर। मैं सर थैंकफुल हूं कि एटलीस्ट आप सामने आए, और आपके माध्यम से मैं और लोगों को भी कहना चाहता हूं कि प्लीज अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कीजिए। जब आप बिल्कुल प्रॉब्लम्स शेयर करेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू स्पीक आउट, बोलिए, बोलेंगे तो लोग सुनेंगे, लोग सुनेंगे तो कोई रास्ता निकलेगा। चुप रह सर, करके, मुझे एकदम यही एकदम सही बात है सर। एक्चुअली जिस दिन मुझे पहली बार रियलाइज हुआ, मतलब ये आपके मई के लास्ट के आसपास,
मई 21 लास्ट में जब यस। मुझे पहली बार रियलाइज हुआ कि भी तो एजेंट मेरा अभी भी झूठ बोल रहा है, मुझे लटका रहा है, मुझे फिर टाइम पे टाइम ले रहा है कि अगले साल मिलेगा या 2 साल बाद मिलेगा, अब नहीं मिलेगा। जबकि वो मुझे पहले कह रहा था कि 3 साल के बाद आपका पैसा मिल जाएगा, आपको लॉक इन 3 साल का ही है। तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो मैं इन्होंने चक्कर में डाल दिया मुझे। तब मैंने सोचा कि मैं क्या करूं? तो मुझे यही समझ में आया कि मुझे आपसे ही बात करनी चाहिए, जो मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। गुड इनफ सर। और आई एम हैप्पी अबाउट इट कि मैंने आपको कांटेक्ट किया और मेरा इतना जल्दी ये काम मेरा हो गया, जिसका मुझे मतलब विश्वास नहीं होता मुझे। एटलीस्ट आपने कहा था कि 4-6 महीने लगेंगे, लेकिन ये तो महीने भर में ही सॉल्व हो गया मेरा केस। ना, थैंक यू, थैंक्स अ टन सर, भरोसा करने के लिए और बात रखने के लिए सर। इंपॉर्टेंट है बात हाँ जी, रखना। एंड आपके केस से कई जने आई एम श्योर कि इंस्पायर होंगे, अपनी बात रखेंगे। मुझसे मत रखिए, अपने किसी फ्रेंड से रखिए, अपने किसी वकील से रखिए, पर जरूर अपनी बात रखिए जो इस चीज में बिल्कुल, समझते हो। और केवल ये प्रॉब्लम नहीं, इसके अलावा भी कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दीज आर ट्रबल टाइम्स। इस दौरान मैं जरूर बोलना चाहूंगा। और इस केस से हटकर, दिस इज नॉट, मैं ये बात जो कहना चाह रहा हूँ ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कहना चाहता हूँ कि आप अभी, हम लोग पूरी सोसाइटी, एज अ सोसाइटी वी आर स्ट्रगलिंग। सो ये बहुत बिल्कुल, जरूरी है कि हम लोग आपस में अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करें। और ये बहुत जरूरी है कि जो सक्षम लोग हैं, जो हेल्प कर सकते हैं, वो हेल्प करें, आगे आए, वो हेल्प करें। सो many thanks sir, many thanks for trusting us, many thanks for keeping your views, for bringing your views on our channel sir. Thank you. So, sir, thank you for trusting us. I would like to thank you for trusting us, for having placed your faith, and for having used our platform to convey your thoughts, और जिससे लोगों को हेल्प मिलेगा और भी लोग सामने आएंगे और अपनी बात रखेंगे। सर आप तो उल्टी गंगा बहा रहे हैं। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। नहीं 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 सर, मुझे थैंक यू। आपका शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर आप नहीं होते तो देखिए मुझे नहीं मालूम है मैं क्या कर पाता, नहीं कर पाता। इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ यू एंड थैंक यू दैट्स अ सर। फैक्ट। नहीं सर, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मी। आपने अच्छे से रिकॉर्ड किया, वो है, मैंने केवल एक रास्ता दिखाया सर आपको। उस रास्ते पर आप अच्छे से चले और आपने मुझ पर भरोसा किया। आपको, मुझे दोनों को नहीं पता था कि इस रास्ते का एंड क्या होगा, बट एटलीस्ट वी बोथ प्लेस्ड ऑफ आवर फेथ इन ईच अदर, और हमने उस रास्ते पे चलने का हिम्मत दिखाया और साथ साथ वो रास्ता पूरा कर पाए। और हाँ, बिल्कुल, फेथ तो सर सब पे रखना पड़ता है, सिस्टम पे भी फेथ था मुझे देखिए सर, बिल्कुल बिल्कुल। तभी काम भी हुआ, मुझे मालूम था कि मैं ठीक हूँ, मेरा कहीं पे भी मैंने कोई भूल नहीं की, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, ये सब बातें अपनी जगह पे सही थी, तो कंपनी को भी समझ में आया, मिस्टर सागर यादव को भी समझ में आया समझ होगा में आया। पक्का ही, कि भाई इनके साथ गलत हुआ है, तो जो भी है, फेथ तो रखना ही पड़ता है सर, हर जगह पे फेथ। अच्छा, फेथ नहीं रखता तो फिर ये मेरे साथ हुआ भी नहीं होता, मैंने चेक ही नहीं किया ढंग से डॉक्यूमेंट, उनके कहने पे सब कुछ करवा लिया, तो हर जगह फेथ तो जरूरी है लेकिन सर, ये और आपने विदाउट फेथ बहुत अच्छा चलती। पॉइंट, हाँ बहुत जी, अच्छा पॉइंट उठाया सर कि यस, हम लोग का सोसाइटी वर्क ही ट्रस्ट पे कर रहा है। ट्रस्ट पे ट्रस्ट करता है रखना सर, पड़ता है और रखना ट्रस्ट के पड़ता है। साथ ही काम होता है। दिस इज वेरी हाँ इंपॉर्टेंट जी, पॉइंट। बिल्कुल सर। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, थैंक यू सो मच सर, नितिन सर, थैंक बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सर, टेक केयर सर। हाँ जी, हाँ जी।